हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज हम 5, 6, 7, 8 का टेंस आज हम एकदम शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं। अब टेंस सबसे पहले आपको जो होगा, हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए आप। अब यहाँ पर टेंस जो होता है अब कितने प्रकार के होता है ये चीज़ आपको बताया जाएगा। और इस जो टेंस के जो प्रकार होता है ये 3 प्रकार के होता है। कौन कौन से टेंस होता है? पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, ये टेंस आपको मालूम चल गया कि प्रेजेंट टेंस जो होता है जो वर्तमान में जो कार्य होता है, जैसे हम खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। इनका पहचान हम आपको बता भी दे रहे हैं कि ये कैसे आप जानेंगे। अगर जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हो, अगर ऐसा शब्द दिया हो तो समझ जाइएगा कि आप ये प्रेजेंट टेंस है। समझ जाइएगा, आसानी से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। पास्ट टेंस होता क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अगर अंत में था है, थी है, दिया हो, पास्ट टेंस हो जाता है। अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर जो होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी दिया हो, वो फ्यूचर टेंस होता है। तो इस तरीक़े से आप समझ जाइएगा इनकी पहचान कि जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इनकी जो होता है पहचान हो गया। देखिए, आपको टेंस जो ये पढ़ेंगे इससे काफ़ी आपकी अंग्रेजी जो होगी आपकी काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो पास्ट टेंस ये जो होता, अब फ्यूचर की जो होता है जो समय आने वाला होता है, जो समय आने वाला होगा आप समझ जाइए फ्यूचर टेंस है। जो बीत गया है वो पास्ट टेंस हो जाता है। अब ये होता है। और देखिए, प्रेजेंट टेंस भी जो होता है वो भी 4 प्रकार के होता है। कौन कौन से होते हैं वो चीज़ आपको भी लिखवा दे रहे हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल सी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये जो हो गया आपका 4 प्रकार का सिर्फ प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, इसी तरह पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी इसी तरह होता है। ठीक है, 4 प्रकार के ही होते हैं। बाकी मुख्य रूप से हम आप लोगों को शुरू से एकदम स्टार्ट किए हैं कि अब जो भी है सारे बच्चे सीख जाएंगे टेंस, जो भी है सारे बच्चे टेंस सीख जाएंगे। तो हम सबसे पहले होगा आज
हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। पहले जो है हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद पास्ट, फ्यूचर, ये जब तीनों प्रकार के बता लेंगे, ख़त्म करवा देते हैं, उसके बाद से जो होगा आप लोगों को हम इंडेफिनिट पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम सबसे पहले अब ये सब क्लियर कर दें और उसके बाद से हम प्रेजेंट टेंस का हेडिंग डालेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के हेडिंग डालते हैं। प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस के हेडिंग डाल दिए, उसके बाद से हम प्रेजेंट टेंस से एक अब सिंपल सेंटेंस उपयोग करते हैं हम, तो पॉजिटिव सेंटेंस जो सकारात्मक वाक्य होता है प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस का कुछ रूल भी होता है, वो नियम हम आप लोग को लिखवा दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे आप याद कर लीजिए। ही, सी, इट या एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। इज का प्रयोग, IES, इज का प्रयोग करते हैं। प्रयोग किया जाता है या करते हैं। ठीक है, अब रूल नंबर सेकेंड, नियम दूसरा हम बता दे रहे हैं आपको। अब रूल नंबर दूसरा क्या हो जाएगा आप लोगों को, दे, यू, बी या बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को आर का प्रयोग करते हैं। अब रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर जो होगा, नियम तीसरा क्या होगा। अब रूल जो है, अब देखिए नियम तीसरा के बारे में बता दें। आई बचा है, आई के साथ जो होता है सहायक क्रिया एम का, एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब पढ़ा दे रहे हैं। ही, सी, इट या एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर दूसरा, दे, यू, बी या बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ समझ जाइए आप। हेल्पिंग वर्ब जो होता है आर है, आर का प्रयोग करते हैं। अब रूल थर्ड है, आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। ये नियम हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब ये नियम हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसे अब बनाने का नियम हम सिखाएंगे आपको। बनाने का नियम क्या हो जाएगा आप लोगों को, वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको। फार्मूला होगा, क्या होगा फार्मूला,
तो फार्मूला हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एक्स्ट्रा वर्ड, जो इसके बाद है एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएगा। इसके बाद जो है एक्स्ट्रा। अब ये तो हो गया। अब आपको एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में आपको हम दे देते हैं वह खुश है, वह खुश है। ही, अच्छा है, सी ईट, यहाँ भी हम बता दे रहे हैं ही सी ईट, ही सी ईट, या इज का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट तो हो गया ही, उसके बाद इजेमार में आपका ही के साथ होगा इज, उसके बाद खुश का अंग्रेजी हैप्पी, ये हो जाएगा आपका। अब दूसरा देख लीजिए, तुम तैयार हो, तुम तैयार हो, तो यू आर रेडी, यू आर। अब एक देख लेते हैं और मैं वाला बता दें, मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, ये हो गया आपको। इस पॉजिटिव सेंटेंस से यही जो नियम से यही बना है वर्ड, और इसी प्रकार से हम आप लोगों को कुछ बनाने के लिए वाक्य दे देते हैं, जो आप लोग बना सकते हैं। अब बाकी अगर एक नियम है नेगेटिव सेंटेंस, अगला वो बता देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस ये क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। नकारात्मक वाक्य होता है मतलब जिस हिंदी वाक्य के बीच में अगर नहीं शब्द दिया होता है, तो समझ जाइएगा। फार्मूला इसका लिखवा देते हैं पहले आपको। फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। इस तरीक़ा से आप समझ जाइएगा कि अगर हिंदी वाक्य के अगर बीच में अगर ऐसे वाक्य दिया हो नहीं शब्द, तो इस प्रकार से सेंटेंस हम बनाते हैं। वह विद्यार्थी नहीं है, तो ही इज नॉट अ स्टूडेंट, ही इज नॉट अ स्टूडेंट। अब अगला जो हो जाएगा सेंटेंस इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला ये समझिए कि जिस हिंदी वाक्य के अगर शुरू में क्या शब्द दिया होता है, बाकी इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है शुरू में क्या शब्द दिया होता है और एक बीच में है। ये फार्मूला इज ए मार प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। रूल क्या वह अमीर है? तो इज ही रिच, माने ही के साथ हिज का ही प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से हम आप लोगों को 5 सेंटेंस दे रहे हैं, जो आप बताकर हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। आप बना दीजिए स्टूडेंट और इसे सेंड कर दीजिए। इससे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो को आप पढ़ रहे हैं और इस पर ध्यान दे रहे हैं आप। तो वीडियो को कभी भी हमेशा अंत तक आप लोगों को देखना चाहिए। आप देखिए सेंटेंस जो दे रहे हैं, आप लोग तैयार हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, तुम एक गायक हो, क्या तुम गरीब हो, सीता नर्स है। तो इस तरीक़ा से आप ठीक है कर सकते हैं, करके कमेंट कर दीजिए।